करनाल लोकसभा से बीजेपी का चुनावी प्रचार का श्रीगणेश हो चुका है। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि मनोहर लाल को बीजेपी ने करनाल लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, इसलिए घरौंडा में एक चुनावी रैली भी रखी गई है। रिपोर्ट देखिए। 25 मई को हरियाणा में नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हर पार्टी, हर नेता जोर आजमाइश में लगेगा कि उसकी जीत हो। करनाल लोकसभा से बीजेपी का चुनावी प्रचार का श्रीगणेश हो रहा है। उसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि मनोहर लाल को बीजेपी ने करनाल लोकसभा से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए घरौंडा में एक चुनावी रैली रखी गई, जिसको लेकर सांसद संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। बताया कि करनाल जिले की सीमा समानाबाहु से शुरू होती है और वहां से घरौंडा तक कुल 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर स्वागत होगा पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा से उम्मीदवार मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी का। उन्होंने बताया कि वो सीएम बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता उनका स्वागत करना चाहते हैं। वहीं करनाल के घरौंडा में रैली स्थल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा पहुंचेंगे और उसके बाद रैली की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां भी जारी हैं। संजय भाटिया से जब पूछा गया कि क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं या कोई और नेता, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। उनसे पूछा गया कि करनाल विधानसभा से उपचुनाव कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा हमारी और कार्यकर्ताओं की इच्छा यही है कि नायब सिंह सैनी ही उपचुनाव में उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन इसका फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। देखिए, पार्टी उसके ऊपर भी चर्चा कर रही होगी जरूर, और कई नामों के ऊपर विचार भी आ रहा है। समय समय पर मीडिया में अनेक नाम आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा कलेक्टिव डिसीजंस रहते हैं और काम भी और नेतृत्व भी सामूहिक ही रहता है। कोई एक कार्यकर्ता बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, बाकी सब कार्यकर्ता मिलकर उस टीम के अंदर काम कर। हाँ, मैंने भी सुना है और मेरी दोनों को शुभकामनाएं। पार्टी जो भी निर्णय करे, मेरी दोनों को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा लोकसभा सीएम बनाने के लिए अपने बेटे का ही प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। शोषण तो सबसे बड़ा करने वाले आप लोग हो, जिन्होंने किसानों का शोषण किया। कोड़ियों के भाव, एक एक्वायर का डर दिखाकर भी तुम्हारी भूमि अर्जन कर ली जाएगी, किसान की जमीन ले ली जाएगी। सेक्शन 4 और 6 लगाकर हजारों एकड़ जगह आपने डर दिखाकर सस्ते दामों में बिल्डरों को बिकवाकर वही जमीन आपने रिलीज करी। आपका नाक तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, हर तरह के केसों में डूबे हो। मैं तो ये देख रहा हूं कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे होगी। अब तक ये जेल के पीछे होते 100% होते। झूठ बोलना, मैं कहता हूं ये इनकी फितरत बन चुकी है, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं, इनकी ये हालात है। आज कांग्रेस के लोग भी अपनी लीडरशिप को पसंद नहीं करते। इनके ये हालात हैं कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें इनके पास नहीं है। आने वाले समय के अंदर क्या हालत होगी। बहरहाल देखना यह भी दिलचस्प होगा कि चुनावी समीकरण क्या कुछ कहते हैं और करनाल लोकसभा से बीजेपी के मनोहर लाल के आगे कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार सामने आता है। टोटल टीवी के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।